नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं बाजार से, क्योंकि इधर थोड़ा सा काम था तो इधर सब्जी लेनी थी, तो यहाँ पर हम लोग सब्जी ले रहे हैं और यहाँ पर खरीद रहे हैं खीरा, क्योंकि खीरा अब आने लगे हैं। हरी हरी सब्जी अब आने लगी है। अभी तक तो सिर्फ पत्ता गोभी और गोभी, आलू, मटर, टमाटर यही चल रहे थे, लेकिन अब हरी हरी सब्जी बाज़ारों में दिखने लगी है। और हमें यहाँ दिख गए थे चोखा वाले बैंगन, जो काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ बने नहीं थे, तो फिर बैंगन ले लिया है। यही जो शिमला मिर्च है यही सब ले लिया है। काफ़ी दिनों के बाद हम आज बाज़ार आए हैं, क्योंकि सब्जी तो यही ले आते हैं, बाज़ार जाने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन कहीं से निकले अगर कुछ दूसरा काम है तो फिर चलो रास्ते में सब्जी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे दौरी डलिया, जो अरहर के पौधों से बनती हैं। वह आलू प्याज रखने के लिए नहीं थी हमारे घर में, तो 2 छोटी-छोटी ले लिया है और अब चल रहे हैं घर। और फिर ये वीडियो है दूसरे दिन का, यानी कि मंडे का सुबह का। सुबह ही बारिश हो रही थी हमारे यहाँ 5 बजे से, शायद 4 साढ़े 4 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी और हम सो रहे हैं और कनक हमारी उठ गई थी सुबह ही, तो वो आपको दिखा रही है। हमने उठकर देखा तो बारिश हो रही थी, तो हमने कहा कुछ काम तो हो नहीं पाएगा, फिर से लेट गए और सो गए थे। तो कनक आपको दिखा रही है बारिश। इसके बाद फिर उठकर सारा काम कर दिया है, बाहर की साफ सफाई, गोबर सब कुछ हो गया है और हम नहाने जा रहे थे। तो आप लोगों, काफ़ी दोस्तों के हमारे काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि आप हेयर वॉश का वीडियो बनाइए, कैसे आप देखभाल करते हैं बालों की। तो हम, आज है मंडे, संडे को धुला नहीं था, तो अब आज मंडे है तो धुलने जा रहे थे, तो हमने कहा आप लोगों से भी शेयर कर देते हैं। तो वैसे 1-2 बार हमने शेयर किया है, लेकिन आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे। सबसे पहले हम बालों को भिगो लेते हैं। ठंडे पानी से ही बाल धुल रहे हैं, अब ठंडे पानी से ही नहाते ही भी हैं अब, तो ठंडे पानी से बाल धुल रहे हैं। और आप लोगों, पुराने दोस्त हैं उनको मालूम है, हम ये वाला शैम्पू यूज करते हैं। अब यहाँ पर शादी के बाद, शादी के पहले हम देखभाल करते थे बालों की, कैसे क्या, तो वो हमने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों से। तो यहाँ पर बालों को अच्छी तरह से भिगो लिया है। उसके बाद फिर शैम्पू लिया है वाटिका। वाटिका शैम्पू ही हम हमेशा लगाते हैं, करीब 10 साल हो गए होंगे लगाते लगाते। तो ये भी ठीक ठाक ही शैम्पू है। तो अच्छे से उंगलियों को पोरों से हम लगा लेंगे जड़ों तक, और ऊपर से लगाते लगाते फिर नीचे तक आते हैं। उंगलियों के पोरों से जड़ों को अच्छी तरह से मसाज जैसा करते हैं, करीब 15 मिनट हमको लग जाते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं लगाते लगाते शैम्पू को। और बालों को हमेशा बैठकर ही धुलना चाहिए, नीचे की तरफ करके, तो बाल हमारे अच्छा ग्रोथ करते हैं। और शैम्पू आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते वाटिका ही इस्तेमाल करिए, जिसको जो सूट करे शैम्पू। तो ये देखिए दोबारा से शैम्पू हमने लगा लिया है और फिर ये देखिए बाल हमारे अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। और फिर पानी से अच्छी तरह से धोते हैं इसको काफ़ी देर तक, ताकि सारा शैम्पू हमारा निकल जाए और बाल हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाए। हम कोई महंगा शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, ना ही कोई कंडीशनर यूज करते हैं। जैसे हम देखभाल करते हैं बालों की, वैसे ही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, आप अपने हिसाब से केयर कर सकते हैं बालों की। इसके बाद नहा करके आ गए हैं हम, और फिर तौलिया ले लेते हैं, या तो फिर कोई सूती कपड़ा ले लेते हैं। थोड़ी देर बालों को ऐसे ही कपड़े से मसाज जैसा करते हैं, पोंछते हैं सारा पानी। उसके बाद थोड़ी देर लपेट लेंगे कपड़े को या तौलिए को। सारा पानी हमने निकाल दिया है कपड़े से। उसके बाद थोड़ी देर हम लपेटे रहेंगे, करीब आधा घंटा। आधे घंटे के बाद फिर से हम बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से पोंछते हैं, क्योंकि हमको सारा काम करना है, तो पानी टपकेगा और पूजा भी करनी है। तो सारा पानी हमने निकाल लिया है। उसके बाद अभी कंघी नहीं करेंगे, क्लेचर लगा लिया है। उसके बाद पूजा करेंगे। बाकी सारा काम हमने पहले ही कर दिया था। चाय रौनक बना रही हैं, तो पूजा भी हमारी हो गई है। इसके बाद फिर कुछ खाएं पिएंगे, चाय पिएंगे और दवा खाएंगे, तब तक हमारे बाल सूख जाएंगे और बाकी जो काम करना है।
तो यहाँ पर बना है सूजी का हलवा बना है और चाय बनी है। दोस्तों बाल हमेशा हम छुट्टी वाले दिन ही धोते हैं क्योंकि इतना टाइम फिर बाकी दिन में नहीं रहता है कि हम बार-बार बाल धुलें फिर पोंछें, तो छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादातर हम बाल धुलते हैं, संडे वाले दिन या बच्चे घर में रहते हैं तभी। मम्मी रोज लाके करती है डॉक्टर का चाय जरूर। तो चलिए चाय थोड़ी बहुत हमको मिल गई है, डॉक्टर ने मना किया है लेकिन थोड़ी बहुत पीते रहो ना तो फिर आदत सी पड़ी रहती है। तो हलवा मम्मी खा रही हैं, सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएँगे। नाश्ता हमारा हो गया है। इसके बाद हमारे बाल लगभग सूख गए हैं, हल्की सी नमी है बालों में, फिर हाथों से सुलझा लेते हैं और फिर कंघी करते हैं बालों में। ना ही ज़्यादा गीले में कंघी करते हैं और सूखे अगर हो जाते हैं फिर भी नहीं कंघी करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो हल्के से बस नमी है, पकड़ने से लगता है कि बाल हल्के से गीले हैं तो तभी कंघी हम करते हैं। और ऊपर वाली की कृपा से बाल हमारे अभी झड़ते-वड़ते तो हैं नहीं, ना ही इतने ज़्यादा सफ़ेद हैं। आप लोग पूछते हैं तो जैसे हम केयर करते हैं वैसे ही आप लोगों से बता रहे हैं। ये देखिए इतने कोई बाल नहीं है झड़ना, इतने तो गिरेंगे ही गिरेंगे। बस ये है कि आप एक ही शैम्पू यूज़ करिए जो भी आपको सूट करे। दूसरों को देख के आप ये शैम्पू वो शैम्पू बदलने से भी बालों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो लगा लिया है क्लेचर और उसके बाद फिर हम काम करेंगे, खाना बनाना है। थोड़ा-सा सिंदूर लगा लेंगे, तैयार हो जाएँगे क्योंकि आज खाने की जल्दी तो है नहीं। डेली रूटीन तो हमारी ये नहीं है। बाल तो शाम को ही हम बांध पाते हैं क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन आज छुट्टी है तो थोड़ा-सा तैयार हो जाते हैं, फिर खाना बनाएँगे आराम से। बस क्रीम लगा लिया है, थोड़ा-सा पाउडर लगा लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, सिंदूर लगा लेंगे, बस हो जाएगा मेकअप हमारा। इसके बाद फिर खाना बनाएँगे, देखते हैं क्या बनेगा। तब तक हमारे बाल सूख जाएँगे, जब तक सारा काम करेंगे तो बाल हमारे सूख जाएँगे। हर किसी के बाल लंबे नहीं हो सकते हैं, हर किसी का चेहरा एक सा नहीं हो सकता है, कुदरती देन होती है। जो भी हमारे पास है वो अच्छा है, बस देखभाल अपनी तरफ से करते। आज नाश्ते में हलवा बना दिया था तो थोड़ा सा काम हमारा आराम से हो रहा है, नहीं तो जिस दिन स्कूल होता है ना तो फिर जल्दी जल्दी होता है। स्कूल तो है लेकिन आज बारिश हो रही थी तो ईशु गया है तो उसने नाश्ता हलवा का कर लिया था। तो अब हम खाना बनाने जा रहे हैं, इसीलिए आज आराम से काम होता है। छुट्टी वाले दिन तो सबका आराम से ही होता है, तो छुट्टी तो नहीं है लेकिन छुट्टी समझ लीजिए जब बच्चे गए नहीं स्कूल, रौनक कनक गई नहीं है। तो ये देखिए आज हम बनाएंगे कुंदरू रखी थी सब्जी तो काफी रखी, कल आ गई थी बाजार से, लेकिन कुंदरू बनाएंगे। कुंदरू की सब्जी, दाल चावल रोटी बनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम देखा जाएगा। तो चलिए इनको धुल लेते हैं। और ये बर्तन चाय के और हलवा जो खाया था सब लोगों ने, तो सारे बर्तन हमने धुल कर रख दिए हैं और किचन की सफाई कर दी है। और अब चल रहे हैं चूल्हे पर बनाएंगे दाल चावल रोटी सब्जी। और डॉक्टर ने हमको शहद खाने को कहा है, लेकिन शहद हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि बीपी इस समय हमारा बढ़ा हुआ है और चाय कॉफी सब बंद है। मुझे बहुत पता नहीं क्यों शहद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब तो बड़ी मुश्किल से हम शहद खा पाए हैं, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, बचपन से ही नहीं पसंद है शहद। इसके बाद फिर अरहर की दाल बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर अरहर की दाल थी नहीं, थोड़ी-सी थी, तो इतने में होता नहीं, तो काली मसूर की दाल बना लेंगे। तो पतीली में थोड़ा-सा राखी मिट्टी लगा ली है, उसके पहले मसाला भून लेंगे कुंदरू का। धनिया, सौंफ, कलौंजी, मेथी ये भून लेंगे, इसके बाद फिर दाल रख देंगे पकने के लिए। ये है काली मसूर की दाल, अच्छी तो लगती है खाने में, लेकिन आज तो हम बहुत ही परेशान हो गए दाल के चक्कर में। तो ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया था तो दाल धुलकर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, दाल हमारी पक रही। यहाँ पर हल्दी भून लिया था आग में, तो वही काला वाला निकाल रहे हैं हल्दी का। तो सारे मसाले भून कर पीस लेंगे और लहसुन छील लिया था हमने, तो लहसुन और मिर्च बाद में डालकर पीस लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो जाएगा, इसमें नमक मिला लेंगे, उसके बाद फिर कुंदरू को चीरा लगा के भर देंगे। तो ऐसे ही हम बनाते हैं कुंदरू। वैसे फास्ट कर दिया है, वीडियो को शेयर नहीं है किया है आप लोगों से, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको। तो कुंदरू धुल कर रख दिया है, चीरा लगा देंगे, उसके बाद मसाले में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, नमक डाल दिया था, उसको भर के बस छौंक देंगे। तो कुंदरू की सब्जी बना लेंगे और दाल चावल
रोटी हो जाए। कुंदरू की सब्जी तो हमारे घर में सबको पसंद है, हमें भी अच्छी लगती है, चाहे जैसे बनाओ, चाहे भर के बनाओ और चाहे काट के बनाओ, अच्छी लगती है। तो दाल को रख दिया अंगार पर, अभी पकी नहीं है, सब्जी छौंक देंगे तब तक। तो तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया है। उसके बाद अपने कुंदरू को डाल देंगे। तो कुंदरू जब भरवा कुंदरू बनाते हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए तेल में ही पकाई जाती है, पानी तो इसमें पड़ता नहीं बिल्कुल भी। और इधर चारा पानी की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि आज खाना बनने में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि हमारी मसूर की दाल पक नहीं रही थी, पता नहीं क्या है, पकते पकते उसका सारा पानी जल गया था। तो फिर हमने देखा बहुत लेट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं किचन में। कुकर में रख दिया है चावल और आटा लगा के रख दिया है। तो चावल रोटी यहाँ पर बना लेंगे, वहाँ पर दाल पक रही है रसोई में। तो आटा लगा के रख दिया है, चावल बन गए हैं और तब तक हम यहाँ पर नांदी को साफ कर देंगे और चारा कर देंगे, क्योंकि चारे का भी टाइम हो गया है। पशु भी हमारे बहुत भूखे हैं, आज घर वाले भी भूखे हैं और पशु भी भूखे हैं इस खाने के चक्कर में। तो चलिए भूसा डाल दिया इन्होंने, हम हरा चारा ले आते हैं और डाल देते हैं, फटाक से चारा कर देते हैं, फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। रोटियां सेकने को रह गई हैं, तो रौनक दादी के लिए 1-2 रोटी सेक देगी तो मम्मी खा लेंगी, क्योंकि वो भी नहा कर बैठी हैं खाने के लिए। हलवा खाया था सब लोगों ने, तब के खाए हुए हैं सुबह के। तो चारा हमारा हो गया। इसके बाद आ गए, ये देखिए दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। तो कढ़ाई में हमने तेल डाला था, फिर टमाटर प्याज और मसाले डाल दिए थे, उसके बाद दाल डाल देंगे। और पानी डालना पड़ा है हमको, क्योंकि दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो दाल भी हमारी थोड़ी देर पकाएंगे, फिर बन गई है दाल हमारी, और दाल चावल सब्जी सब बन गया। रोटियां सेक देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत भूखे हैं आज। तो चलिए आज 3 बजे खाना हमारा तैयार हो पाया है और प्याज और खीरा की सलाद कट गई है। तो ये देखिए लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये काली मसूर की दाल अच्छी तो लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज पक नहीं रही थी, बहुत टाइम हो गया था। आइए दोस्तों, आप लोग ही खाना खाइए। तो आ जाइए आप लोग भी, आज रौनक के पापा आप लोग सबको बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। अब हम भी खाएंगे, भूख लगी है बहुत तेज से। और वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, तो 1 रोटी बनी थी, बस मम्मी खाने लगी थी, क्योंकि वो बार बार आ रही थी। आज मसूर की दाल हमको बहुत महंगी पड़ गई है, क्योंकि मसूर की दाल के चक्कर में खाना आज बहुत लेट हो गया है। पकी नहीं रही थी, पता नहीं छिलके वाली दाल क्यों नहीं पक रही थी, कि ये काफ़ी दिन की रखी हुई दुकान पर हो सकती है, या पता नहीं किस वजह से। वैसे तो मसूर की दाल बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन ये छिलके वाली है, पता नहीं क्या बात है, पकी नहीं रही थी। कम से कम 2 से ढाई घंटे चूल्हे पर चढ़ी रही पतीली हमारी, अंत में हमको गैस पर ही सारा काम करना पड़ा। तो जैसे हम केयर करते हैं बालों की, वैसे आप लोगों से शेयर कर दिया है। और अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि छोटे बाल भी अच्छे लगते हैं, उनकी अलग हेयर स्टाइल होती है तो अच्छे लगते हैं। अगर हम पिन लगा लेते हैं पीछे, फिर भी साड़ी पहनो या सूट पहनो तो अच्छे लगते हैं। जिनके लंबे बाल हैं तो लंबी चोटी अच्छी लगती है। अब तो बाल चोटी या नकली बाल सब कुछ आते हैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए, इसके बाद फिर आज तेल नहीं लगाया, और देखिए कितने सिल्की बाल हैं। मतलब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ खास हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से बाल हमारे अभी ठीक ठाक ही हैं। तो देखिए चोटी कर लेंगे और उसके बाद फिर करते हैं दूसरा काम, शाम टाइम का जो होगा देखा जाएगा अब काम। तो आज का वीडियो अगर हेयर केयर का अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की फरमाइश पर वीडियो लाए हैं, और जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।